तो जैसा कि हम आपको बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये दूसरा वाला, तो ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा और ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा, तो दोनों के बीच में टक्कर होगा स्टूडेंट्स। तो हम आपसे बोले कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू फॉर कोलिजन, मतलब टक्कर कोलिजन के लिए यू का वेलोसिटी कितना होगा ताकि दोनों के बीच में टक्कर हो। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। दूसरा बोला है टाइम फॉर कोलिजन, तो टकराने का समय क्या होगा वो पूछा है। तीसरा बोला है लोकेशन ऑफ कोलिजन, लोकेशन मतलब कि वो मान लो कि अगर 50 से कैलकुलेट करते तो 50 से ये कितना यहाँ पे x कितने पे है और यहाँ से y कितने पे है, तो अगर हम लोग ये x और y का वैल्यू पता चल जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे लोकेशन ऑफ कोलिजन पता चल जाएगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो जल्दी से। यस सर। यस सर। अब बेसिकली सोचो ऐसे प्रॉब्लम को करते क्या है, देखो करने का एकदम सिंपल तरीका है। आप क्या कर लो, सबसे पहले कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। समझ गए स्टूडेंट्स? तो 50 के 2 कंपोनेंट्स होंगे, यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, यस यस तो सर। 50 का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 50 cos 53 यही होगा ना स्टूडेंट्स। एंड cos 53 इज 3/5 होता है, तो बेसिकली कितना होगा, 10 बार में कटा तो आपको समझ में आया कि 30, दिस विल बी 30। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 50 50 sin 53 हाँ 50 sin 53। sin 53 कितना होता है स्टूडेंट्स बोलिए? 4/5। हाँ 4/5, तो 40 हो जाएगा। सो ऊपर का स्पीड है 40 और इधर का स्पीड है 30। सिमिलरली आप इस u के भी 2 कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लो, समझ गए? जो बेसिकली कितना है, तो u cos 37, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं u cos 37। cos 37 इज़ 4/5, तो इसको हम लोग 4u/5 बोल सकते हैं, समझ गए? और एक ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो u sin 37 ऐसा हो जाएगा। sin 37 इज़ 3/5, तो इसको हम लोग 3u/5 बोलते हैं। स्टूडेंट्स बोलिए यस और नो, समझ आया आपको? यस सर। अब आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या बोले थे कि आप A या B दोनों में से कोई भी एक बॉल पे बैठ जाओ। बोलो स्टूडेंट्स कौन से बॉल पे बैठे, जो आप बोलो। ए पर। चलो हम लोग A पे बैठ जाते हैं। सो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिलेटिव डायग्राम बनाने का कोशिश करें और देखोगे, सुनते रहोगे, है ना? तो यहाँ पे सपोज हमारे पास बॉल A है, यहाँ पे हमारे पास बॉल B है स्टूडेंट्स, राइट? सो हाँ देखो स्टूडेंट्स, तो बॉल A है, तो बॉल A बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो, और बॉल B हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ग्रीन है, मतलब 2 बॉल्स ले लिए, बॉल A एंड एक बॉल B, इस तरीके से, राइट? सो ये बॉल A हो गया स्टूडेंट्स और ये बॉल B हो गया। बॉल A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो बॉल A और बॉल B के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। आपने बोला कौन से बॉल पे बैठना है, फिर से बोल दो एक बार, A और B में किस में बैठना है, जल्दी बोलो। ए पर सर। चलिए A पर। हाँ, तो हम लोग जाके A बॉल पे बैठ गए, तो हम आपको क्या सिखाए थे कि हम जिस बॉल पे बैठते हैं वो बॉल मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है। हम जाके बॉल A पे बैठ गए, सपोज हम जाके कहाँ बैठ गए, तो बॉल A पे जाके बैठ गए, राइट स्टूडेंट? तो जैसे ही हम बॉल A पे जाके बैठ गए तो मेरे लिए बॉल A किस पे आ गया, रेस्ट में आ गया। तो अब मेरे रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे, समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर हम बॉल A पे जाके बैठ गए तो ऑब्वियसली है कि बॉल A मेरे लिए रेस्ट पे आ गया। और अब हम इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया है ना? समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम क्या बोले? देखो अब लॉजिक क्या कहता है कि हम जिस बॉल पे बैठते हैं वो बॉल मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, हम जिस बॉडी पे बैठते हैं वो बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है, और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे बॉडी को दे देना है। बोलो बच्चों यस और नो। सो u का अपना स्पीड कितना है स्टूडेंट्स? तो u का अपना स्पीड है 4u/5, समझ गए? और ऊपर में अपना स्पीड है u का, हाँ u का ऊपर में अपना हाँ 3u/5, ओके। कोई तो आया नहीं अभी तक। रहने दो। कौन ज्वाइन करना चाहता है, क्या नाम लिखो, कौन है? देखो स्टिल नो वन। सर इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली आना है ना, देन वेट करता है मैसेज करने के बाद,
4u/5 और यहाँ पे कितना हो गया 3u/5। समझ गए ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, है ना? तो इसका अपना अब Yes, बॉल, sir. हाँ अब देखो बॉल ए का स्पीड कितना है, तो इधर है 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसको देना है तो ऑपोजिट करके देना है, उल्टा करके देना है, बिकॉज ये टुवर्ड्स राइट है, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट दोगे ना स्टूडेंट्स। इसको यही सिखाए ना हम, जिस बॉल पे बैठते हैं वो बॉल मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता है और उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी आपको दूसरे बॉल को देना है। समझ आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका अपना 30, समझ गए? किसका 30 दे दिए? ए का 30 और ए का एक स्पीड है ऊपर 40 है कि नहीं स्टूडेंट्स? उसको नीचे करके देना है, उल्टा करके देना है। यही लॉजिक सिखाया था ना हम आपको पिछले क्लास में, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो ये इधर हो गया 40, इस तरीके से 30 हो गया और एक बेसिकली ये 40 हो गया स्टूडेंट्स। इतना समझ आया? अरे बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. सो जैसे कि हम आपको बोले कि हम इस बॉल पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉल फ्रेम पे सॉल्व कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठ के अगर यहाँ बैठ के हम इस बॉल को देख रहे हैं और क्वेश्चन में बोला है कि यू फॉर कोलिजन, इसका मतलब बॉल बी को बॉल ए से टकराना है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब बॉल बी को बॉल ए से टकराना है, तो अगर बॉल बी को बॉल ए से टकराना है इसका मतलब बॉल बी का पाथ ये होना चाहिए। बोलो स्टूडेंट्स, तब तो ये जाके Yes, बॉल sir. तब तो ये बॉल जाके बॉल ए का पाथ, बॉल बी का पाथ ये होना चाहिए ना, तब जाके ना ये बॉल ए से जाके टकराएगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स रिलेटिवली। अरे Yes, यस sir. और नो? हाँ, तो इसका मतलब सोचो, तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉल ए को अगर बॉल बी को बॉल ए से टकराना है तो बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी इधर आता हुआ दिखना चाहिए। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब इसका और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को इधर होना पड़ेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? इन तीनों वेलोसिटीज Yes, sir. के रिजल्टेंट को इधर होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. होना पड़ेगा. हाँ होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इधर होने के लिए कि ऊपर का कंपोनेंट और ये नीचे के कंपोनेंट को कटना पड़ेगा। अरे बोलो बच्चों, बिकॉज आपके Yes, पास sir. टोटल ये एक वेलोसिटी है, ये एक Yes. वेलोसिटी है, ऊपर एक वेलोसिटी है, नीचे एक वेलोसिटी है। तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होना है तो ये दोनों को कटना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। ये दोनों तब कटेगा जब 3u/5 40 का इक्वल होगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, समझ Yes, आया sir. हम क्या बोले? यस और नो बोलिए। 3u/5 जो हाँ, है sir. ये 40 का इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि u इज इक्वल टू, आपको समझ में आया कि 200/3। यस और नो बोलो बच्चों, 200/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? यस और नो बोलिए। अरे यस और नो बोलो, समझ Yes, आया sir. आपको? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला पार्ट सॉल्व हो गया, u फॉर कोलिजन। समझ में आया? u फॉर कोलिजन। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट बोला है आपको टाइम फॉर कोलिजन कैलकुलेट करने। तो टाइम फॉर कोलिजन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वापस से हम इसको बनाएं, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ठीक है, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट में मान लो कि यहाँ पर एक आपके पास बॉल है, मतलब ये बॉल ए और ये हमारे पास बॉल बी है, जैसा कि हम आपको बताएं। तो ये जो तुम्हारे पास बॉल ए है, ये बॉल ए तो रेस्ट पे है स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं बोलिए? ये बॉल ए किस पे है Yes, sir. स्टूडेंट्स? रेस्ट पे है, क्योंकि हम बॉल ए पे बैठे हुए हैं, हम बॉल ए के रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं, राइट? और ये तुम्हारे पास बॉल बी है। सोचो ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, हम बॉल ए पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? और बॉल ए पे बैठ के हम बॉल बी को देख रहे हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और हम आपको बोले कि ऊपर का कंपोनेंट तो कट गया, बिकॉज 3u/5 को 40 से इक्वल कर दिए, तो ऑब्वियसली कंपोनेंट तो कट गया। तो इसका मतलब है ना, बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। अरे बोलो भाई यस और नो। बॉल ए पे बैठा आदमी sir. को बॉल बी जो है कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। कितने वेलोसिटी से? तो 30 + 4u/5 से। यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। 30 + 4u/5 से, हाँ, sir. ठीक है? समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे 30 लिख दिए
प्लस 4/5 और u का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/3, यही है ना स्टूडेंट्स। तो ये Yes, कितने sir. बार में कट गया 40 बार में कट गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आया 30 × 3 मतलब 90 हो गया, 90 + 160 250/3 हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो, समझ आया? इसका क्या मतलब है कि बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा विथ अ वेलोसिटी 250/3 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ। अच्छा इन दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है 100 मीटर। हाँ 100 मीटर है स्टूडेंट्स। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 100 मीटर है तो ऑब्वियसली बात है टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी इस डायरेक्शन में 250/3 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखेगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको, तो आप देखो स्टूडेंट्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो 100 मीटर ट्रैवल करना है कि नहीं स्टूडेंट्स? आपके पास डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, आप टाइम नहीं निकाल सकते। बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. टाइम t इज इक्वल टू, क्या आपको समझ आया डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ये तो पता है ना आपको? हाँ sir. हाँ, क्योंकि सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट स्पीड से बना रहे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो गया स्टूडेंट्स, स्पीड कितना हो गया जल्दी बोलो सर students। 6/5 मीटर। हाँ 250/3 यस। तो आपको समझ आया, 0 0 कैंसिल हो गया, 20/25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितना आया स्टूडेंट्स जल्दी से बोल दीजिए। 4/5 तो कितना हो गया सेकेंड्स, यही वन है स्टूडेंट्स। मतलब सर ये आपके 30 पास 30 होगा ना, 20 नहीं होगा। ओ सॉरी 30, यस यस यस, हाँ हाँ सर। 30 होगा ये वाला, गुड। हाँ 30 है तो कितना हो जाएगा ये 5 6 जा 30 राइट। हाँ मतलब ये 6/5 होगा। 6/5 मतलब कितना हो जाएगा बोलो स्टूडेंट्स, 6/5 मतलब बोलो बच्चों कितना हो जाएगा 1.2 सेकेंड्स, है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए। अब देखो जब हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किए, ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किए, U फॉर कोलिजन और टाइम फॉर कोलिजन, ये दोनों को सॉल्व किए तो हम लोग बॉल A के फ्रेम पे सॉल्व किया है कि नहीं स्टूडेंट्स? लेकिन अगर हमको लोकेशन sir. निकालना है, अब लॉजिकली सोचो, अगर हम लोग को लोकेशन निकालना है तो लोकेशन अगर हम लोग बॉल A के फ्रेम पे ही सॉल्व करेंगे तो हमको तो लोकेशन 100 ही मिल जाएगा। अरे बोलो बच्चों, क्योंकि बॉल A तो रेस्ट पे है ना भाई, बॉल A के Yes, रेफरेंस में, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को लोकेशन 100 मीटर बन जाएगा। तो अगर हमको लोकेशन निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे को ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है हम Yes, क्या बोले? yes, sir. हाँ, तो लोकेशन के लिए हमको Yes, ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कि ग्राउंड फ्रेम पे अगर हम लोग मान लो कि कुछ इस जगह पे ऐसे खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्रेम पे ऐसे खड़े हैं हम, दिख रहे हैं? तो ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा आदमी को ये जो बॉल A है ये कुछ ऐसे आता हुआ दिखेगा और यहाँ से कुछ ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो मान लो कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखेगा, मतलब ये दोनों कुछ इधर टकराएगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो, समझ आ रहा है हम sir. क्या बोल रहे हैं? हाँ देखो, Yes, sir. तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ तो y का लेंथ होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो दिस इज y, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, दिस वन, तो दिस वन ये वाला, ठीक। तो ये हमारे पास x है स्टूडेंट्स, x। तो सोचो अगर हमको नंबर 3 में, अगर हमको नंबर 3 में x कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? क्या आपको पता है ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर? अरे यस और नो बोलिए स्टूडेंट, हाँ या ना? सो आपको पता है Yes, sir. प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑब्वियसली, तो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन 0 होगा यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे कि हम आपको प्रोजेक्टाइल में बताए थे कि ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है तो ऑल द एक्सलेशन इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ओनली, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है और वाई डायरेक्शन में -g है। तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स
अरे बोलो। हाँ सर। हाँ तो चलो, यू एक्स कितना है, तो यू Yes. एक्स इज 30 और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, तो 1.2। तो आप ऐसा देख सकते हैं, पॉइंट को हटा के 0, दिस कैंसिल, तो x का वैल्यू 36 मीटर आया। बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. चलो गुड। तो x का वैल्यू जो आया वो 36 मीटर आया स्टूडेंट्स, एक तो x निकल गया। दूसरा हम लोग अगर यहाँ से y निकाले स्टूडेंट्स, तो y कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू आपको पता है कि यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही होगा ना स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो अगर हम लोग ये वाला, हाँ अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 40 है। अगर हम लोग इस बॉल के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो इस बॉल से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखो यू वाई आपको दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली 40 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 40, और टाइम ऑफ कोलिजन हम लोगों ने निकाला हुआ है पहले से 1.2, या फिर आप 6/5 जो भी कंफर्टेबल है आप लगा सकते हैं, प्लस 1/2 कर लेंगे, ए वाई का वैल्यू -10 डाल देंगे, बिकॉज ये एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए वाई पूरा का पूरा वाई जो है नीचे डाउनवर्ड काम कर रहा है, -10। और यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया स्टूडेंट्स, टाइम, तो टाइम बेसिकली आपको समझ में आ रहा है 36/25, मतलब 6/5 है ना स्टूडेंट्स। अरे बोलो भाई यस और नो, अरे बोलो यस और नो बच्चों। यस है ना। सो देखो ये 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 2 कट गया, कुछ इस तरीके से हुआ, राइट। सो ये आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि 5 8 जा 40, 8 6 मतलब 8 6 जा 48, कुछ ऐसे हो गया, यहाँ माइनस हो गया, सो 36/5, तो 5 7 जा 35, 7.2 समझ में आया स्टूडेंट्स। अरे बोलिए यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है कि 41.8 होगा, 41.8 तो कितना हो जाएगा, 42 नहीं 40.8 होगा ना स्टूडेंट्स। तब तो यहाँ पे 41 हुआ, 41 और 7 48 हुआ। समझ आया स्टूडेंट्स, बोलो भाई यस और नो। यस सर। हाँ तो लोकेशन ऑफ कोलिजन कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू 36 मीटर और y इज इक्वल टू 40.8 मीटर। समझ आया स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ चलो गुड। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं इसको। हैव यू अंडरस्टैंड यस और नो। हाँ सर क्लियर है। चलो गुड। तो इस Yes, तरीके से, हाँ चलो इस तरीके से हुआ। अब एक चीज़ सोचो स्टूडेंट्स, है ना, एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसको ट्राई करके बताओ कि क्या होगा इसका। मान लो कि क्वेश्चन हम आपको देते हैं ऐसा, हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल, 2 प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा गया ऐसे। यहाँ पर सपोज एक प्रोजेक्टाइल है और यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल है, मतलब 2 बॉल्स है, 2 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल है, इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे थ्रो किए। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। और ये सपोज हमारे पास ब्लू प्रोजेक्टाइल मतलब येलो प्रोजेक्टाइल है, और इसके जस्ट नीचे हमारे पास ग्रीन प्रोजेक्टाइल मतलब ग्रीन बॉल है। समझ आए स्टूडेंट्स। वापस से हमारे पास क्वेश्चन वही है कि अगर हम आपको बोलें कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, किन दोनों के बीच का, 2 बॉल के बीच का डिस्टेंस हम ले लिए स्टूडेंट्स 100 मीटर। हैव यू अंडरस्टैंड। कोई मैसेज वैसेज करेगा ग्रुप में तो बोलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 100 मीटर हो गया। देखो यहाँ पर एक बॉल को थ्रो किया गया, जैसा कि हम आपको बोले 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये 53 डिग्री के एंगल पे थ्रो करा गया, राइट। समझ गए स्टूडेंट्स, 50 मीटर 53 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया। यहाँ पे कोई दूसरा बॉल है स्टूडेंट्स, इसको 30√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया। नहीं 30√2 नहीं लो, इसको आप ले लो 40√2। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो ये 40√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री के एंगल पे क्लोज किया गया। हम आपको बोले क्वेश्चन में ये पूछा कि क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, पहले बताओ, ये डिसाइड करके बताना है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये पूछा गया क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। अगर कोलिजन होगा तो आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा। अगर कोलिजन नहीं होगा तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स पता करना है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोले। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। यस सर। यस सर। Yes, sir.
सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि इन दोनों में कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो चेक करने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स, बात समझोगे। तो मान लो कि हम आपको बोले इसका कंपोनेंट्स तोड़ लो, सबसे पहला काम तो यही है, कंपोनेंट्स तोड़ लो। तो नीचे वाला आपको समझ में आ रहा है 40√2 cos 45, तो cos 45 1/√2 होता है, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, इधर वाला भी ये 40 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना स्टूडेंट्स, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. सो 50 cos 53, तो 50 cos 53 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 3/5, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट्स, और ऊपर में कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। और ये चेक करने के लिए कि क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, तो हम बॉल ए या बॉल बी दोनों में से कोई भी एक बॉल पे बैठ जाएंगे। बोलो बच्चों कौन से बॉल पे बैठे, ए पे बैठे बी पे बैठे। A. B. चलो पहले कौन सा आया, ए आया कि बी आया, ए आया। चलो हम जा कर के बोले कि हम ए पे बैठ गए स्टूडेंट्स, कोई मैटर नहीं करता, ए पे भी बैठो बी पे भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, सबसे सम हो जाएगा, समझ गए। तो हम आपको बोले कि सपोज़ ये बॉल ए है एंड दिस इज़ बेसिकली बॉल बी, हम जाके बॉल ए पे बैठ गए, तो मेरे लिए बॉल ए किस पे आ जाएगा, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, तो रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे। हाँ, बॉल बी का अपना स्पीड कितना है, तो ऊपर है एक 40, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। और एक इधर है 30, एक इधर है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा बॉल ए का स्पीड अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉल ए का एक स्पीड 30 इधर है, तो उल्टा करके देना है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो यस और हाँ नो। सर। हाँ, सर B का भी 40 है ना? बी का क्या 40 है, इनका तो 40 है ना। क्या 40 है, सर स्पीड। बी का स्पीड, ये तो बी का हाँ। स्पीड, बी का सर स्पीड। कंपोनेंट सर वाई डायरेक्शन ओहो, का मतलब अच्छा, एक्स अच्छा, डायरेक्शन का। अच्छा हम गलत आप लिख 30 दिए, लिखे। ओह अच्छा हम गलत लिख दिए, ओके चलो। हाँ तो दिस इज़ 40। चलो स्टूडेंट्स ठीक है ना, मतलब बी का अपना अपना स्पीड 40 लिख दिए, समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखो हाँ, ए, yes, sir। हाँ आप देखो ए का है, तो ए का 30 है, उल्टा करके देना है, तो उल्टा करके देना है तो इधर देंगे स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ Yes, sir. अब ऊपर 40 है वो नीचे करके देंगे, उल्टा देंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला 40 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो, जल्दी से बोल दीजिए। यस सर। तो देखो आपको ये समझ आया कि हम कौन से बॉल पे बैठे हैं, तो हम बॉल ए पे बैठे हुए हैं। तो बॉल ए पे बैठ के अगर हमको बॉल बी को देखना है और अगर हमको ये चेक करना है कि बॉल बी जो है वो बॉल ए से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ये चेक करने के लिए हम लोग को क्या देखना है, बॉल ए पे बैठा आदमी बॉल ए को इधर ट्रैवल करते आना दिखना चाहिए। अरे बोलो बच्चों यस और नो। तो क्या इधर आएगा, अच्छा बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है, ये जो बॉल बी है क्या इधर आता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, सोच के बताओ क्या दिख रहा है। हाँ सर। हाँ क्योंकि ऊपर का 40 कट गया स्टूडेंट्स, तो 70 मीटर पर सेकंड से इधर आता हुआ दिखेगा। अरे बोलो भाई यस और नो। जी सर। तो ये 40 और ये 40 कट गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी इस डायरेक्शन में 70 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा। यस और नो स्टूडेंट्स, बोलिए। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। तो 70 मीटर पर सेकंड से निकलेगा, तो इसका मतलब कोलिजन होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोलिजन होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। सो इस और आपको क्या निकालना है, टाइम फॉर कोलिजन निकालना है। तो बोलो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बी को ए से टकराने के लिए रिलेटिवली, क्योंकि ए तो रेस्ट में है, ए अपनी जगह पर है, इसका तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको तो 100 मीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो टाइम कितना Yes, हो sir. जाएगा स्टूडेंट्स, तो 100/70 डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होगा ना स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ समझ आया, अरे बोलो यस और नो। यस सर। Yes, तो sir. 10/7 Yes, सेकेंड्स। sir. बात समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना है, अरे हाँ या ना।
आ गया सर। चलो गुड, सभी को समझ आया? सर चलो गुड, हाँ वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मतलब इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर एक तुम्हारे पास क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर ऐसा लेते हैं, राइट। तो देखो एक और क्वेश्चन ऐसा किस तरीके से, तो देखो बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का बात है, यहाँ पे दो बॉल्स है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पे कोई दूसरा बॉल है, राइट। सो दो बॉल्स ऐसे प्रेजेंट है। तो अगर हम आपको बोले कि दिस इज़ एक बॉल और ये हम दूसरा बॉल यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, और हम वापस से हम आपको बोलते हैं कि एक बॉल जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है विथ अ वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पर, ऐसे हो गया। और ये जो दूसरा बॉल है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ गए। हम आपको बोले कि कुछ 50√2 मीटर पर सेकेंड से, और ये 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है, समझ गए। हम आपको बोले कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। तो फटाफट चेक करके बताओ स्टूडेंट्स, दोनों में टक्कर होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ बच्चों कि दोनों में टक्कर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो स्टूडेंट्स, टक्कर होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है? सर चेक कर रहे हैं। क्या होगा? नहीं होना चाहिए। नहीं होना, हाँ ख्याल से क्या ना हो, चेक नहीं नहीं सर, होगा। 50 और 50 ऊपर नहीं चल जा होगा रहा सर। है, हाँ। जा रहा है, तो फिर कहाँ से जाएगा? 50 हाँ बिल्कुल 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 100% नहीं होगा। तो 50 cos 53 कितना होता है स्टूडेंट्स? 30 की 40, 30 होगा ना भाई इधर? हाँ सर 30 हाँ 30, नीचे 30 ऊपर 40। नीचे आपके पास 30 हो गया और इधर आपके पास 40 हो गया। इधर का ये वाला 50 हो गया और इधर वाला भी 50 हो गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। आप सोचो, यस सर। बोलो, ये सपोज ये तुम्हारे पास बॉल ए है और ये तुम्हारे पास बॉल बी है, किस बॉल पे बैठे हैं? सर ए में। चलो ए पे बैठ जाते हैं। बी पे। बी लेट हो जा रहा है बोलते हुए। चल देखो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे पास एक बॉल है, ये तुम्हारे पास दूसरा बॉल है, राइट। और हम जाके कौन से बॉल पे बैठेंगे? तो हम जाके ए पे बैठ जाएंगे। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बेसिकली बी। तो जैसे ए पे बैठ गए तो मेरे लिए ए किस पे आ जाएगा? बोलो बच्चों जल्दी से। रेस्ट पे आ जाएगा। तो ए पे बैठ के अगर हमको बी को देखना है, हाँ, तो बी का अपना स्पीड कितना है? इधर 50 है कि नहीं स्टूडेंट्स? और ऊपर भी 50 है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई यस और नो। यस यस सर। हाँ यस सर। 50 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसका अपना स्पीड कितना है? ए का अपना स्पीड कुछ इस 30 है पर्टिकुलर डायरेक्शन में 30, और बी का अपना स्पीड 40 ऊपर नीचे देना पड़ेगा। अरे यस और नो बोलिए। यस सर। हाँ, नीचे देना पड़ेगा। यस सर। इस तरीके से होगा। इसका मतलब 50 और 40 नहीं कटा। क्या 50 और 40 कटा बच्चों? देखिए यस और नो बोलिए। नो सर। 50 और 40 देखोगे तो नहीं नो कटा, सर। क्योंकि 50 और 40 नहीं कटा तो ऑब्वियसली ए और बी में टक्कर नहीं होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कोलिजन विल नॉट अकर। कोलिजन विल नॉट अकर ऐसा बोलेंगे ना स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। सो टक्कर नहीं होगा बच्चों। यस सर। ओके चलो, टक्कर नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली इसको कैसे, तो सपोज सिचुएशन ध्यान दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक आपके पास बॉल ए है, राइट, और यहाँ पे आपके पास बॉल बी है स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दिस इज बेसिकली बॉल ए और ये यहाँ पे आपके पास बॉल बी है, राइट। एक बॉल ए हो गया और एक आपके पास इधर बॉल बी हो गया। तो बॉल ए और ये आपके पास बॉल बी। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। सर। ओके
तो अब देखो बॉल ए पे तो हम बैठे हुए हैं, तो बॉल ए पे बैठ के हमको बॉल बी को देखना है, तो बॉल बी का 50-40 तो मतलब ऊपर 10 हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। 10 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? तो 70। समझ गए स्टूडेंट्स? 70 मीटर पर सेकेंड। और हम बॉल ए पे बैठे हुए हैं, बॉल ए पे बैठ के हम बॉल बी को देख रहे हैं, तो इन दोनों से के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस इज 100 मीटर। इतना समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट, समझ आया आपको? इसका Yes, मतलब ये बॉल ए पे बैठा आदमी को, ये जो बॉल बी है ये कुछ इन दोनों के रिजल्टेंट पे जाता हुआ दिखेगा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, कुछ इधर जाता हुआ दिखेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तभी तो दोनों में टक्कर नहीं होगा। अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस हाँ चलो गुड। तो Yes, sir. चलो इन दोनों का रिजल्टेंट करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे मिला लिए, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से कुछ हम लोग इसको ऐसे मिला लिए, मतलब रिजल्टेंट दिखाने के लिए। और दूसरा है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कुछ इसको यहाँ से ऐसे दिखा दिए, सो ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? हम थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा भी दिए। यस सर। इसका मतलब सोचो, बॉल ए पे बैठा आदमी को, ठीक है ना, बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। कितने स्पीड से? मान लो अगर हम लोग वो निकाल दो, उसको हम लोग वी रिलेटिव ही बोलते हैं, कितने स्पीड जाता हुआ दिखेगा। तो वो स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलिए फटाफट, रूट अंडर, क्या आपको दिखा? 70 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जल्दी से बोलो, 4900 प्लस 100 तो यस सर 5000 स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे यस और नो तो बोलो। यस हाँ, सर। यस Yes, सर sir. 5000, हाँ 5000 हो गया। तो इसका 50 मतलब रूट ये, हाँ 50 रूट 2 कैसे होगा? 50 रूट 2 होगा। हाँ बोलो स्टूडेंट्स, कितना होगा इसका आंसर 5000 का? हाँ कितना होगा, जल्दी से बोलो। 10√50। कितना? जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा इसको मिटा देते, गलत लिखे थे। सर 5000, 10√50 हाँ एक मिनट। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा करें, मान लो 2500 है, 2500 इंटू 2500 का कितना होगा? तो 50 और यहाँ पे √2। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, 50√2 तो होगा ना भाई? Yes, sir. 2500 Yes, sir. इंटू 2 कर लो, 2500 का कितना होता है? तो 50 तो होता है ना? तो 50 हो गया और √2 इधर फंस जाएगा, तो 50√2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया स्टूडेंट्स? तो बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो 50√2 मीटर पर सेकेंड से कुछ इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो, और कुछ इधर जाता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोलिजन नहीं होगा तो बॉल ए और बॉल बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताइए। बात समझ गए? क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि आपको तो पता है कोलिजन नहीं होगा ना, तो फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बॉल ए एंड बी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बॉल ए एंड बी, बॉल ए एंड बी। मान लो क्वेश्चन में ये पूछा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बॉल ए एंड बी, समझ गए? और नंबर 2 में ये पूछा है टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस, रीच द मिनिमम डिस्टेंस। समझ आ रहा है बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस, यस। सो टाइम, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको हम लोग। टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहाँ से एक हम ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिए। हम आपको बोलते ना स्टूडेंट्स कि जैसे ही आपको बोला मतलब क्या कि इन दोनों में टक्कर नहीं होगा, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बॉल ए एंड बी। तो क्या आपको पता है स्टूडेंट्स कि बॉल ए तो अपने जगह पर है? अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? है ना, बिकॉज हम बॉल ए पे Yes, बैठे sir. हुए हैं, तो ऑब्वियसली बॉल ए अपने जगह पर है, बॉल ए में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बॉल ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो बॉल ए जो है वो बॉल बी को
ऐसे आता हुआ दिखेगा, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो Yes, बच्चों, sir. हाँ सर। कुछ ऐसे आता हुआ दिखेगा। तो कोई एक टाइम पर मतलब कोई भी एक सर्टेन पोजीशन पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स? कोई एक सर्टेन पोजीशन पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, अरे हाँ या ना बच्चों, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. आपको ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है भाई, कि पता है ये बॉल बी का पाथ है और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिए। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज ओनली मिनिमम डिस्टेंस। बोलो बच्चों, यस और नो? Yes sir. एक्स मिनिमम। सोचो अगर हमको ये एक्स मिनिमम निकालना है ना, तो हम लोग को पहले ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा। क्या ये थीटा हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको पता है ये वाला 10 तो ये वाला भी 10 और ये वाला 70, सो tan थीटा इज इक्वल टू 10/70। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा इज इक्वल टू 10/70, ऐसे हो गया, कैंसिल। सो दैट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। चलो यहाँ से हमको tan तो मिल गया, लेकिन लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, हमको अगर x मीन निकालना है तो क्या आपको समझ आया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे बोलो बच्चों, यस और नो? Yes sir. हाँ, Yes, sir. ये राइट एंगल ट्रायंगल का दिस इज बेसिकली 100 मीटर। समझ में आ रहा है? ये आपके पास 100 मीटर है राइट एंगल ट्रायंगल का। आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, समझ गए? समझ आ रहा है स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? तो ऑब्वियसली बात है, उस राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, Yes, sir. तो हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करना है, मतलब साइन थीटा करना है। तो क्योंकि हमको साइन थीटा चाहिए होगा तो पहले हम tan थीटा साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो क्या आपको समझ आया 1/√50 होगा ये? अरे बोलो बच्चों, यस और नो? कि समझाना पड़ेगा? जल्दी बोलिए। और ये वाला सर 7 समझा दीजिए। समझा दे, चलो कोई नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो स्टैंडर्ड 10 में पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो h इज इक्वल टू √p² प्लस b² होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो 1² प्लस 7² होगा, तो 49 प्लस 1 √50 होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हुआ, √50 हुआ। ओके, अब देखो हमको तो पता चला कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस 7 है और हाइपोटेनियस √50 है। इनफैक्ट अगर 50 भी छोड़ दें तो 25 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 5√2 ये हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। अरे बोलो भाई, यस और नो? तो साइन थीटा कितना होता है? Yes, sir. साइन थीटा कितना होता है? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो मतलब 1/5√2। हाँ, sir. और cos थीटा इज इक्वल टू 7/5√2। बात समझ आया? यस और नो बोलिए। हाँ सर। तो इसको हम लोग 5√2 ही लिखते हैं, 5√2, और ये वाला भी आपके पास कितना हो जाएगा? तो 5√2। समझ आया बच्चों? अरे बोलिए हाँ या ना? Yes sir. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग tan थीटा से sin थीटा cos थीटा निकाल लिए, बिकॉज हमको sin थीटा की ज़रूरत पड़ेगा। अभी हम आपको सिखाएं कि कैसे। तो बताओ स्टूडेंट्स, तो sin थीटा इज इक्वल टू, आपको समझ आया कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब x मीन बाय 100। अरे यही होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, सोचो, तो इसका मतलब x मीन इज इक्वल टू कितना निकलेगा? तो क्या आपको समझ आया 100 sin थीटा? बोलो बच्चों। सो 100 और sin थीटा का वैल्यू कितना है? तो 1/5√2। हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली कितना हो गया? 50/√2, 50/√2 मीटर। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? बोलिए। Yes sir. सो x मीन इज इक्वल टू, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स कि x मीन इज इक्वल टू 50/√2। 50/√2 मतलब हो जाएगा 25√2।
मीटर। अरे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। अब आपको क्या बोला है, टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो ये जो बॉल ए है ये तो अपनी जगह पर है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो स्टूडेंट। अरे बॉल ए अपनी जगह पे है ना भाई? अरे हाँ या ना? हाँ। अब देखो ये बॉल बी जो है ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है इस लाइन पे, ऐसे 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 जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इस बॉल को इस पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा वही टाइम टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए आपको इधर वाला डिस्टेंस चाहिए और इधर वाला स्पीड भी चाहिए। तो इधर वाला स्पीड तो 50√2 है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। समझ गए? तो बेसिकली क्या कैसे आया? क्या बोलो स्टूडेंट? ये 50√2 कैसे आया? हाँ सो गया था क्या? अब बताइए तो। अरे बताइए तो बोलो। ये 70 है स्टूडेंट, ये 10 है। हम आपको बताए ना v रिलेटिव 50√2 होगा। ठीक है ठीक है। समझ आया ना यश? अरे यश बोलिए। हाँ सर। हाँ चलो गुड। देखो स्टूडेंट्स अब हम आपको ये डिस्टेंस निकालना है। मान लो कौन सा डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस। ये देखिए स्टूडेंट्स ये तो d हो गया। तो मान लो अगर आपको ये d कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या आपको समझ आया? हमको कॉस्ट थीटा निकालना पड़ेगा और ये बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो d/100 होगा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. d इज इक्वल टू कितना होगा? तो 100 कॉस्ट थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स 100 इंटू कॉस्ट थीटा कितना है स्टूडेंट? बोलो 7/5√2। तो कितना हो जाएगा? तो 20 टाइम्स में होगा। तो इसका मतलब 140/√2, 140/√2 मतलब 70√2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? यस सर। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स टाइम कितना होगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस 70√2 है बाई स्पीड। तो स्पीड कितना है? 50√2 है इस डायरेक्शन में। हाँ √2 कट गया, ये कट गया, तो 7/5 आया। सो 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा? 20। 5 4 जा 20 मतलब 1.4 सेकेंड्स। यस समझ में आया ना कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड कितना है? तो 50√2 है। हाँ सर वो समझ गए। हाँ और ये कितना डिस्टेंस और में है? डाउट हो रहा था वो समझ गए। अच्छा आप समझ गए ना जो भी तुम्हारा डाउट वाउट था, है ना? हाँ चलो। सो d का स्पीड तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज बेसिकली d, ये d है स्टूडेंट्स। सो ये d, तो d हम लोग यहाँ से निकाले 70√2 और टाइम निकाल लिए 50√2। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से 1.4 सेकेंड्स हो। समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए। Yes, sir. सर। ओके चलो गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हम लोग बोले टाइम टू रीच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1.4 सेकेंड्स। जो 2 क्वेश्चन हम आपको दिए थे और मिनिमम डिस्टेंस ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट्स तो बोलो अभी। No, sir. नहीं सर क्लियर है। चलो गुड। हाँ अब देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, देखोगे ध्यान से। देखो ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल विथ रिलेटिव का, ठीक है ना? तो मान लो कि यहाँ पे ना ऐसे 2 बिल्डिंग्स है स्टूडेंट्स, राइट? सो यहाँ पे कोई 2 बिल्डिंग्स इस तरीके का है और ये वाला डिस्टेंस ऐसे है स्टूडेंट्स, राइट? सो हम आपको बोले मान लो इस बिल्डिंग का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? तो 800 मीटर है और यहाँ पे जो इस बिल्डिंग का जो लेंथ है ये 400 मीटर और ये बिल्डिंग का लेंथ भी 400 मीटर है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। मान लो कि यहाँ से इस बिल्डिंग से एक बॉल को थ्रो किया गया कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लो ये बॉल ए है, राइट? इसको थ्रो किया गया कुछ 50 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ से कोई दूसरे बॉल को थ्रो करा गया कितने वेलोसिटी से? हम आपको बोले सपोज कि अगर ये वेलोसिटी
कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोले? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम आपको बोले फाइंड नंबर 1 u फॉर कोलिजन। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. नंबर 2 टाइम फॉर कोलिजन। नंबर 3 लोकेशन ऑफ कोलिजन। समझ आया? यस और नो बोलिए। Yes, sir. चलो एक बार ट्राई करो। चलो एक बार ट्राई करो स्टूडेंट्स। एक बार ट्राई करो स्टूडेंट्स सभी कोई। सर एक बार ऊपर करिए ना, थोड़ा एक क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट बोलो। सर ये आपका 25/2 आया है ना, ये 50/2 आया पहले, फिर उसको हाँ। आप 25/2 लिखे। सर वो 20/2 आएगा मेरा ख्याल से, देखिए एक बार। 50/, ये तो सही है ना, ये सही निकाले ना ये वाला। वो 20 देखिए तो इस सर वहाँ 20/2 होगा ना। सर डिवाइड करने पे 20/2 आ रहा है। अच्छा अच्छा Yes, हाँ ठीक यही ठीक चीज आपको सर उस समय बोल रहे थे। अच्छा ये बोल रहा था तुम। अच्छा हाँ। अच्छा, हम ऊपर का वेलोसिटी सोच रहे थे कि तुम 50/2 बोल रहे हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे 20/2 ही होगा, बिकॉज 5 × 20 टाइम्स में कटेगा ना ये, है ना। चलो चलो चलो, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 20/2 ना। तो नीचे वाला सही किया ना स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये वाला 10/2 हो जाएगा, राइट। यस। सो ये आपके पास यहाँ पे 10/2 हो गया। अब सही है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। और कई गलती है, ठीक है ना कैलकुलेशंस? हाँ सर। मतलब यस अटेंटिवली सुन रहा था, हम सोचे सो गया। सर आप तो बीच क्या? हाँ क्या बोला? फिर से बोलो, तुम्हारा आवाज़ नहीं समझ आया। सर आप उसको बीच में सुला दिए क्लास का। अच्छा चलो देखो, चलो इधर देखिए ध्यान से। सो ये 800 मीटर है कि नहीं? सॉल्व कर दे बच्चों, कोई ट्राई किया इसको? किसी का आंसर आया? अरे बोलो। अच्छा चलो डिस्कस कर दे क्या? सर मैं क्वेश्चन ठीक से समझा सर, 2 मिनट। अच्छा क्वेश्चन ठीक से समझा दे या सर एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ ट्राई करो। चलो ये तुम्हारे पास एक छत है स्टूडेंट, ये तुम्हारे पास दूसरा छत है, ठीक है ना। ये छत का हाइट 800 मीटर है, इस छत का हाइट 400 मीटर है। ये छत से एक बॉल को फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड से। इसी छत से कोई दूसरे बॉल बी को यू वेलोसिटी से फेंका गया 53 डिग्री के एंगल पर, है ना। हम आपको बोले कि ऑब्वियसली बात है ये ऐसे आएगा और ये बॉल ऐसे जाएगा, तो दोनों में टक्कर होना चाहिए। तो टक्कर होने के लिए यू का वेलोसिटी कितना होगा? तो वही बोला है फाइंड यू फॉर कोलिजन। और अगर टक्कर हुआ तो टाइम फॉर कोलिजन, टक्कर होने में समय कितना लगेगा। एक हो गया लोकेशन ऑफ कोलिजन, मतलब कहाँ टक्कर होगा। समझ आया क्या पूछा गया क्वेश्चन में? यस और नो बोलिए। Yes. चलो ओके। चलो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ए है, दिस इज़ अ ब्लॉक ए, और ये आपके पास यहाँ पे ब्लॉक बी है, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टूडेंट डिस्कस कर देते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा इसको, है ना। असाइनमेंट से ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो ये u के 2 कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? बोलो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो u cos 53। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो u cos 53, cos 53 इज बेसिकली 3/5, सो दिस विल बी 3u/5, और ये साइन 53 हो जाएगा, मतलब ये 4u/5 होगा। यस और नो बच्चों, बोलिए फटाफट। अरे बोलो भाई यस और नो। यस सर।
बोलो ए बी में से किस में बैठ जाए? सर ए में बैठिए। चलो ए पे बैठ जाए। सर ए। हाँ, मान लो हम जाके ए पे बैठ गए तो मेरे लिए ए किस पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, बोलिए। अगर हम जा करके ए में बैठ गए तो मेरे लिए ए जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, राइट स्टूडेंट? अरे बोलो यस और नो। सो ए पे बैठ के मेरे को बी कैसा दिखेगा, तो क्या आपको, हम आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब अब आपको समझ में आना चाहिए। तो ए पे बैठ करके बी जो है, बी का अपना स्पीड 3u/5 और 50 को उल्टा करके देना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 50 + 3u/5 होगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। ओके, और ऊपर वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ 4u/5 ही होगा। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना, ये समझ आया आपको? अब सोचिए, Yes, sir. हाँ, ए तो अपने जगह पे रेस्ट पे है, ए जो है वो अपने जगह पे रेस्ट पे है, और ये जो बी है, ठीक है ना, ए को अपने जगह पे रेस्ट पे, और आपको बोल रहा है कि बी को ए से टकराना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बी को ए से टकराना है तो ये वाला लाइन बी को फॉलो करना पड़ेगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? ए तो अपने जगह पे रेस्ट पे है ना ये, तो अगर बी को ए से टकराना है तो बी को एग्जैक्टली ये वाला लाइन फॉलो करना पड़ेगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। चलो गुड। तो ये वाला लाइन फॉलो करना पड़ेगा, तो उस लाइन को हम बना देते हैं, राइट? देखो कुछ इस तरीके से हम इसको सिंपली इसको ऐसे मीट कर दिए, ओके। और देखो ध्यान से, है ना। सो अब हम इसको कुछ ऐसे दिखा दिए, मान लो कि इसको हम ऐसे मिलाएं यहाँ से, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे मिलाएं। समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, हाँ। अब देखो, हम जैसे कि हम आपको बोले कि बॉल ए जो है वो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, इसका मतलब बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता हुआ दिखना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। और ये बेसिकली कितना हो जाएगा? तो मान लो कि दिस लेंथ विल बी व्हाट, 400 मीटर। आपको समझ आ रहा है कि अगर ये वाला लेंथ 400 मीटर है तो ये लेंथ भी 400 मीटर होगा। अब आप देखिए ये पूरा 800 मीटर है और ये वाला 400 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? जल्दी बोले, क्या आपको दिखा 400 मीटर होगा? 400। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके पास लेंथ होगा, दिस लेंथ इज ऑल्सो 400 मीटर। अब लॉजिकली समझिए, तो ये एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्रायंगल, है कि नहीं? अरे बोलो। और उस ट्रायंगल का ये वाला 400 मीटर है और ये वाला साइड 400 मीटर, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं कितना होगा। बोलो बच्चों कितना होगा? तो 400 है, 400 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। यस, है ना। सो हम लोग को ये समझ आ गया यहाँ से डायरेक्टली कि दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। कैसे? हाँ जी, यस सर। हाँ, कौन बोला कैसे होगा? जुनैना, आपको समझ नहीं आया 45 कैसे होगा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप इस ट्रायंगल तो समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो उस ट्रायंगल में आपको पता है tan थीटा होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं। सो अगर हमको ये वाला थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर इज 400 मीटर, तो 400 मीटर, बेस इज ऑल्सो 400 मीटर, 400 मीटर कट गया, तो tan थीटा कितना आया स्टूडेंट? 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री। नहीं होगा स्टूडेंट? हाँ सर। तो फिर हाँ सर। हाँ, इस तरीके से, राइट। सो ऐसे हम लोग इसको बोल सकते, दिस इज ऑल्सो 400 मीटर। ओके, ऐसे हो गया। तो ऐसे हुआ स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस सर। हाँ। अब सोचो कि जैसे कि हम आपको बताएं, बात समझेंगे स्टूडेंट ध्यान से, है ना। बॉल ए अपने जगह पे रेस्ट पे है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बॉल ए अपने जगह पे रेस्ट पे है। बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल ए जो बॉल बी को आते हुए दिखना चाहिए। बात समझ आया स्टूडेंट्स हम क्या बोले? बॉल ए अपने जगह पे रेस्ट पे है और बॉल ए पे बैठा आदमी को बॉल बी जो है ये वाला डायरेक्शन फॉलो करते हुए दिखना चाहिए। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है
तो यही वाला जो आपके पास u रिलेटिव होगा, ये वाला आपके पास u रिलेटिव होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलिए यस और नो, ठीक है ना? अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब सोचो, आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला कंपोनेंट में सोचो कि अगर हमको ये वाला एंगल 45 गिवन है, तो ये वाला आपके पास 4u/5 है और ये वाला आपके पास 50 + 3u/5 है। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, सो 4u/5 मस्ट बी इक्वल टू 50 + 3u/5। अरे बोलो बच्चों यस और नो, समझ आ रहा है? Yes. बिकॉज हम लोग ये 45 डिग्री तो पता किए ना कि ये वाला 45 डिग्री है। अगर हमको u कैलकुलेट करना है तो ये वाला मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कि 4u/5 और 50 + 4u/5। बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू किए, अब tan 45 डिग्री 1 हो गया तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा। अरे बच्चों बोलो यस और नो। तो 4u/5 से 3u/5 गया तो इसको हम लोग u/5 कर लिए, तो दिस इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमको u पता चल गया 250 मीटर पर सेकेंड। ये वाला बात नहीं समझ आया तो बोलो जल्दी से। आ गया सर। हाँ सर, बाकी हाँ फिर से समझाएंगे, चलो समझा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है? बात समझो स्टूडेंट्स फिर से। यहाँ पे तुम्हारे पास बॉल है, आपने क्या कहा कौन से बॉल पे बैठना है? तो बॉल ए पे बैठना है। तो जैसे ही हम बॉल ए पे बैठ गए स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए तो बॉल ए रेस्ट पे आ गया। यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए, मेरे लिए बॉल ए किस पे आ गया? बॉल ए पे बैठ के मेरे को जो ये बॉल बी है ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता हुआ दिखना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट? तभी तो बॉल बी बॉल ए से टकराएगा। अरे बोलो बच्चों। हाँ सर। Yes, हाँ। sir. तो अब हमको ये वाला एंगल सोचना है, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला एंगल पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली हमको ये लेंथ 400 पता है, ये लेंथ भी 400 पता है, तो ये दोनों के हेल्प से हम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते? बोलो बच्चों, निकाले ना tan थीटा इज इक्वल टू 400/45। तो जैसे ही मेरे को एक बार ये वाला एंगल पता चल गया तो हमको ये समझ आ गया कि हमको वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट पता है और इधर का कंपोनेंट पता है। तो ऑब्वियसली बात है, अब इस ट्रायंगल का हेल्प से नहीं बोल सकते कि tan 45 डिग्री को वापस परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 4u/5 डिवाइडेड बाई 50 + 3u/5 नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स। अरे बोलो भाई यस और नो, अरे बोलो, अरे समझ आया? बोल सकते हैं सर। हाँ, tan 45 डिग्री बेसिकली 1 हो गया, तो इससे हम लोग दोनों को इक्वेट करके हम u नहीं निकाल सकते? अरे बोलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। सर। ओके वेरी गुड। चलो हमको पहला पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट सोचो स्टूडेंट्स, हमको क्या निकालना है? u फॉर कोलिजन। अब सोचो अगर हम लोग u का वैल्यू यहाँ पे 50 डालते हैं तो 50/250 डालते हैं, 250/5 कितना हो जाएगा? 150 मतलब ये 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 200 मीटर पर सेकेंड आएगा जब हम u का वैल्यू 250 डालेंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। तो u रिलेटिव कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो u रिलेटिव इज इक्वल टू, आपको समझ में आया कि √200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, यही होगा ना? मतलब 200√2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। हाँ, अब सोचो, तो डिस्टेंस पता चल गया, सॉरी स्पीड पता चल गया कि 200√2 मीटर पर सेकेंड है। टाइम निकालना है, तो बॉल जो बी है, बॉल बी ऐसे 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 ट्रैवल करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर हमको वो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बेसिकली हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको पता है इस ट्रायंगल में ये वाला 400 है, ये 400, तो ये आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. 400. यस सर। 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, मतलब आपको समझ आया 400√2 मीटर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड ऐसा हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 400√2 डिवाइडेड बाई 200√2। सो √2 कट जाएगा, तो आपको समझ में आया 2 सेकेंड्स होगा टाइम फॉर कोलिजन। अरे बोलो स्टूडेंट यस और Yes, नो? sir. हाँ चलो। Yes, sir. अब अगर हमको लोकेशन निकालना है तो हम ग्राउंड फ्रेम पे आ जाते हैं। सो ग्राउंड फ्रेम पे आकर के हमको दिखेगा कि ये बॉल कुछ ऐसे आया
और ये बॉल कुछ इस तरीके से आया, तो दोनों बॉल कुछ इस जगह पे टकराया। बोलो बच्चों। सो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इधर ये वाला। मान लो कि अगर ये वाला x है स्टूडेंट्स, दिस इज x, तो थर्ड पार्ट के लिए अगर हम लोग x कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50। और ऊपर से टाइम फॉर कोलिजन 2 निकाले, तो क्या आपको समझ आया 100 मीटर होगा। अरे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ए एक्स 0 हो गया। तो आपको पता है कि यू एक्स डायरेक्शन में 50 है, वाई डायरेक्शन में इसका 0 है प्रोजेक्टाइल के हिसाब से। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। सो आपको पता चल रहा है यू वाई 0 है स्टूडेंट्स, तो टी तो फिर वो 0 ही हो गया। हाफ ए वाई बेसिकली कितना है, तो नीचे वाला कोई पॉजिटिव मान लेते, तो ए वाई का वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। सो आपको समझ आ रहा है 4, तो ये आपके पास कितना हो गया 5, 1/2 इंटू 50 इंटू 4, तो ये 2 बार में कटा, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए। 100 मीटर। 50 कहाँ से लिख दिया हम, 10 है ना यहाँ पे, 10 है, 50, हाँ ये 10 होगा, 20। हाँ 20 मीटर। तो हम लोग को ये समझ आया स्टूडेंट्स कि y जो है वो 20 मीटर है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू दिस, मतलब आपको मिला 100 मीटर, और ये जो आपके पास y मिला स्टूडेंट्स, राइट, दिस y, दिस इज 20 मीटर। समझ आया स्टूडेंट्स? ये लोकेशन यस होगा सर। ए से। y माइनस नहीं होगा। बिल्कुल ए वाई माइनस होगा, तो फिर आपको y को भी माइनस लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी आपका नीचे ही है ना। तो ये माइनस होगा, इधर माइनस दो, माइनस माइनस काट दो, बात बराबर। समझ आया? वो अच्छा है। हाँ हाँ सर। इस तरीके से। तो इसमें हम आपको बोलते हैं कि नीचे वाला वेक्टर को प्लस मान लिए थे, तो ऑब्वियसली जी भी आपका जो है वो नीचे हो गया है, तो प्लस के डायरेक्शन में आ गया। जी सर। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किए, यस और नो बोलिए। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसका लोकेशन भी कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे मतलब हम लोग आज पूरे के पूरा यहाँ पे कोलिजन प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशंस को समझ लिए। समझ गए स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो सभी कोई।